हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष मुखारा फ्रॉम एनआईटी भोपाल। आई होप आपकी पढ़ाई जो है वो काफी अच्छी चल रही होगी और चलना भी चाहिए, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है। चाहे आप ड्रॉपर हो, क्लास 12th में हो, दम लगा के मेहनत करो। 27-28 दिन और बचे हैं, आपकी मेहनत जो है वो डेफिनेटली सफल होगी। जो डिजर्विंग रिजल्ट है, जो भी आप डिजर्व करते हो, वो डेफिनेटली मिलता है यार। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तो बस आप अपनी मेहनत जो है उसको कंटिन्यू रखना, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। इस वीडियो में मैं आपको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है वो बताऊंगा कि आपको कितना टारगेट करना चाहिए, क्योंकि यार यदि टारगेट क्लियर नहीं है तो फिर आप उसको अचीव कैसे करोगे। आपको सेफ स्कोर बताऊंगा, और यदि आपको जी एडवांस के लिए एलिजिबल होना है तो आपको मेंस में कितनी परसेंटाइल एटलीस्ट लाने पड़ेंगे, कैटेगरी वाइज में आपको बताऊंगा। एंड साथ ही में आपको एक एनआईटी सीट सिक्योर करने के लिए एटलीस्ट कितने परसेंटाइल चाहिए होंगे, वो भी मैं आपको कैटेगरी वाइज इस वीडियो में बता रहा हूं। बहुत छोटी सी वीडियो है, आपको एंड तक देखना है। टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, तो 2x स्पीड पर देख लेना। देखो यार, सबसे पहले तो आप मुझ पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो इस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के लिए, क्योंकि जो मैंने जनवरी अटेम्प्ट के लिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल प्रेडिक्ट किए थे, मतलब मैंने यूट्यूब पे एक शॉर्ट डाला था, वो अभी आपको मैं दिखा भी दे रहा हूं। 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हो, और जिस तरीके से बच्चों की रिएक्शन आ रही है अभी तक की, ये सबसे ज्यादा टफ शिफ्ट है जितनी भी 6 शिफ्ट कंप्लीट हुई हैं इन शिफ्ट के कंपैरिजन में। और उसमें जो फिजिक्स का जो लेवल था वो काफी अच्छा था। 2019 और 20 में जिस तरीके से फिजिक्स पूछी जाती थी वैसा ही लेवल रहा है। इस शिफ्ट में जो आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से होगा। 150 मार्क्स पर आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। इस शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि आपका जो 28th मॉर्निंग शिफ्ट जो है उसमें आपका 150 मार्क्स पर 99 परसेंटाइल बन जाएगा। केवल मैं ही था यूट्यूब पे जिसने ये बोला था 150 मार्क्स पर, बाकी कोई रिस्क ही नहीं लेना चाह रहा था कि इतने कम पे भी 99 बन जाएगा। बट मैंने बोला था और मैंने वीडियो भी डाली थी, ये आप देख सकते हो। ये रिजल्ट के पहले की वीडियो है। एंड इसके बाद आप देख सकते हो 28th मॉर्निंग शिफ्ट में अराउंड 150 मार्क्स पर जो है 99 परसेंटाइल बन गया था। और बाकी जितनी शिफ्ट की मैंने बताया था कि एवरेज 180 जाएगा, आप एवरेज देख सकते हो 99 परसेंटाइल जो है वो 180 ही गया था। तो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। मैं आपको रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो छोटी सी होगी, आप रीजन भी देखना जिससे आपको थोड़ा और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने कोई भी टेस्ट सीरीज वाई नहीं की है तो आपको टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में प्रेशर ज्यादा रहता है। तो पेपर टेम्परामेंट यदि डेवलप होगा तो प्रेशर थोड़ा सा आप कम फील करोगे रियल एग्जाम में। अब आप ये चाहते हो कि भैया कौन सी टेस्ट सीरीज आपको लेना चाहिए, तो आप जेएमपीपी ले सकते हो। जेई मेंस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ऑलरेडी 1.7 लाख स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट सीरीज को बाय किया है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 20+ प्रेडिक्टर पेपर्स देखने को मिलेंगे एंड 200+ प्रैक्टिस टेस्ट। इस टेस्ट सीरीज का जो पैटर्न है, जो इंटरफेस है, वो बिल्कुल आपके जेई मेंस के रियल एग्जाम जैसा है। और सारे जो क्वेश्चंस है उनका आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा। और ये आपकी टीम से सारे फेमस टीचर्स हैं। और जेएमपीपी रीलोडेड जो है वो 16th फेब से स्टार्ट हो रही है। यदि आप इसको बाय करते हो तो जेएमपीपी आपको फ्री में मिल जाएगा। एंड साथ ही में अभी आपका जो जेईई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है उसको एनालाइज करके एक्स्ट्रा आपको 10 प्रेडिक्टर पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो यदि आप मेरा कोड यूज करते हो AMJEE तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड आपको जरूर यूज करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले यदि आप 2024 मतलब पिछले साल का जो अप्रैल अटेम्प्ट था उसके यदि आप मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखोगे तो जो 9th अप्रैल था वो आपकी सबसे टफ शिफ्ट थी, जिसपे 186 मार्क्स पर 99 परसेंटाइल बना था और 150 मार्क्स पर आपका 97 परसेंटाइल बन गया था। वहीं पे बिल्कुल एक सिमिलर शिफ्ट थी जो कि टफ थी। इसमें आपका 5th अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट, इसमें 187 पर 99 बन गया था और वहीं पे 153 मार्क्स पर जो है वो आपका 97 परसेंटाइल बना था। मतलब यदि देखा जाए तो टफ शिफ्ट में आपका 150 मार्क्स पर जो है वो 97 बना था और 186 या 187 पर आपका 99 बना था टफ शिफ्ट में। एंड इसके बाद जो सबसे इजीएस्ट जो शिफ्ट थी वो आपकी 6th अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट थी, जिसमें 99 परसेंटाइल 215 नंबर पर बना था और जो 97 परसेंटाइल था वो 181 मार्क्स पर बना था। तो क्या 2024 में जैसा अप्रैल अटेम्प्ट में हुआ था वैसे ही क्या अभी होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं कुछ ऐसे जनरल रीजंस बता रहा हूं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपका जो जनवरी अटेम्प्ट है और जो आपका अप्रैल अटेम्प्ट है उसमें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं रहता है। मतलब आपका जैसा जनवरी अटेम्प्ट में था बस थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, 5 से 10 नंबर का, ज्यादा नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? उसके कुछ ये रीजंस हैं आपके, क्योंकि ये सबसे पहले तो अप्रैल अटेम्प्ट है जो कि आपका लास्ट अटेम्प्ट होता है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जो ड्रॉपर बच्चा है ना उससे पूछो प्रेशर क्या होता है। और अभी जो 12th क्लास में है उनके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि उनके माइंड में एक चीज ये होती है कि मैं तो ड्रॉप ले लूंगा, लेकिन उनके पास 12th बोर्ड जरूर होता है। अभी बहुत सारे बच्चे तो बोर्ड एग्जाम में ही फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी सीबीएसई का 8 तारीख को मैथ्स का पेपर है, फिर 11 को इंग्लिश का पेपर है, और यदि कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो उनका पेपर तो और ही लंबा चलेगा।
तो कहीं ना कहीं जो 12th वाले जो बच्चे होते हैं वो बोर्ड्स में फंस जाते हैं और ड्रॉपर वाले लास्ट चांस होता है तो उनके ऊपर प्रेशर होता है, इसलिए इंप्रूवमेंट उतना ज्यादा नहीं हो पाता। हाँ डेफिनेटली जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है उसको समझ में आ गई ये चीजें कि क्या करना है, वो इंप्रूवमेंट कर लेता है, जैसे कि मैंने किया था, मैंने 3 परसेंटाइल का इंप्रूवमेंट किया था। तो ये रीजंस हैं जिनकी वजह से ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, बस 5 से 10 नंबर का ही डिफरेंस आता है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में। बाकी 2024 में जो हुआ था अप्रैल अटेम्प्ट में वैसा नहीं होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। देखो सबसे पहला जो रीजन है वो है आपके केवल 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है। 2024 में अप्रैल अटेम्प्ट में आपके 10 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे और 5 करने थे, चॉइस थी, लेकिन अब केवल 5 ही करने हैं। तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो है वो 2024 अप्रैल अटेम्प्ट के कंपैरिजन में कम होगा। वहीं पे यदि देखा जाए तो आपका जो फिजिक्स का जो लेवल है वो 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट में जैसा था उससे थोड़ा सा लेवल अच्छा ही आएगा इस बार, क्योंकि जनवरी में भी फिजिक्स का लेवल अच्छा था। तो इसकी वजह से भी आपका जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है वो डाउन होगा। तो 2 रीजंस हैं जिनकी वजह से पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़े से कम मार्क्स पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा आपके अप्रैल अटेम्प्ट में, तो टेंशन नहीं लेनी है। हाँ लेकिन एक रीजन ये है कि आपके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ गए हैं। मतलब पिछले साल जो है वो 14 लाख थे, इस बार जो है 15.5-16 लाख कैंडिडेट्स, यूनिक कैंडिडेट्स जो है वो हो जाएंगे। तो इसकी वजह से आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये रीजन जो है ये भी आपके डिक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है वो लेवल ऑफ शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है, और आपकी शिफ्ट में जो बच्चे अपीयर हुए हैं उनकी प्रेपरेशन का लेवल क्या था, मतलब वो टॉपर थे, एवरेज बच्चे थे, उस पे भी आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो है वो डिपेंड करते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जो अप्रैल अटेम्प्ट में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल था पिछले साल उससे कम ही पर मार्क्स पर बन जाएंगे, उतने ही परसेंटाइल। क्यों? क्योंकि यहां पे फिजिक्स का लेवल थोड़ा अच्छा आएगा एंड साथ ही में 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो यदि आप बात करें कि आपका जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है वो क्या होगा, तो यदि आपकी जो शिफ्ट है वो एवरेज रहती है, एवरेज मतलब ना ही ज्यादा टफ और ना ही ज्यादा इजी, एवरेज है वो शिफ्ट, तो एवरेज शिफ्ट में आपका जो 99 परसेंटाइल है वो 185 मार्क्स पर बन जाएगा। 185 पर बनना ही बनना है एवरेज शिफ्ट के अंदर। एंड इसके बाद यदि 98 परसेंटाइल चाहिए तो आपको 164 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। 97 जो है वो 150 मार्क्स पर बन जाएगा। 150 पे 97 बनना ही बनना है एवरेज शिफ्ट के अंदर, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना मुश्किल होता है, जो कि अब केवल 5 ही है। एंड इसके बाद 135 नंबर पर 95 परसेंटाइल बन जाएगा और 105 पर आपका 90 परसेंटाइल जो है वो आपका बन रहा होगा। और यदि आपकी शिफ्ट जो है वो एवरेज नहीं रहती है, वो टफ हो जाती है, तो आप -20 मार्क्स जो है वो कर लेना हर एक परसेंटाइल के लिए। और यदि आपकी शिफ्ट जो है वो इजी हो जाती है तो आप +20 कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं, जैसे 2024 का जो अप्रैल अटेम्प्ट था उसमें जो इजी शिफ्ट थी, अभी आपने देखा था कि उस पर 215 नंबर पर 99 बना था, बट ऐसा नहीं होगा इस बार, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी सी टफ आएगी डेफिनेटली, एंड साथ ही में आपके 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, तो उस रीजन की वजह से आपका 205 से लेके 210 नंबर के बीच में जो है 99 बन जाएगा। और यदि आपको 97 परसेंटाइल चाहिए हैं तो आप जो है 170 मार्क्स पर, यदि आपकी शिफ्ट इजी रहती है तो बन जाएगा। और यदि आपकी शिफ्ट जो है वो टफ रहती है तो 97 परसेंटाइल जो है वो 130 मार्क्स पर बन जाएगा अप्रैल अटेम्प्ट में। तो ये आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल थे। अब बात करते हैं कि आपका कट ऑफ क्या होगा एंड साथ ही में आपको एनआईटी कितने परसेंटाइल पर मिल जाएगी। अच्छा, कट ऑफ बताने से पहले जिन जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, देखो नोट्स होना क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि आपके पास अच्छे नोट्स होंगे तो आप जल्दी से रिवाइज भी कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आपका सिलेबस जो है वो ज्यादा कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप चैट जीपीटी और नोट्स का यूज करके, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके आप जेईई मेंस की थ्योरी जो है वो काफी जल्दी से कवर कर सकते हो। आप विद इन 2 आवर्स किसी भी चैप्टर की जो थ्योरी है वो कंप्लीट कर सकते हो यूजिंग योर नोट्स एंड चैट जीपीटी। तो रिवीजन के लिए तो नोट्स काम आते ही आते हैं, साथ ही में आप जल्दी से थ्योरी भी कवर कर पाओगे, जिससे बाकी का जो टाइम है वो प्रैक्टिस, रिवीजन एंड मॉक टेस्टिंग में आप दे पाओगे। तो मैंने काफी अच्छे नोट्स जो है, चाहे फिर वो शॉर्ट नोट्स हो हर एक सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के सारे चैप्टर्स के, एंड साथ ही में आपको लॉन्ग नोट्स सारे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स के आपको लॉन्ग नोट्स भी मिल जाएंगे, जिससे आप सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ रिवाइज कर सकते हो। ये जो नोट्स है मैंने काफी अफोर्डेबल इनका प्राइस रखा है, केवल 99 में कंप्लीट शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग नोट्स आपको मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कुछ डेमो पीडीएफ्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखी हैं, आप जाके क्वालिटी जो है वो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। और हर बच्चे के पास ये नोट्स जो है वो होना चाहिए। तो अब इसके बाद यदि मैं बात करूं कि यदि आपको जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होना है तो आपका जो कट ऑफ है वो क्या होने वाला है। तो यदि मैं जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपका जो कट ऑफ है वो अराउंड 95 परसेंटाइल होगा, मतलब 94.5 हो सकता है बट 95 से ऊपर नहीं होगा।
कम ही होगा, लेकिन आपका जो टारगेट है वो 95 होना चाहिए यदि आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो। एंड इसके बाद ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एंड इसके बाद आपको एक एनआईटी सीट जो है वो सिक्योर करना है यदि अप्रैल अटेम्प्ट में, और यदि आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको एटलीस्ट 97 परसेंटाइल जो है वो चाहिए पड़ेंगे, तभी आपको एक सीट मिलेगी एनआईटी में। एंड इसके बाद यदि आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपका 96 परसेंटाइल पर काम हो जाएगा। एंड इसके बाद यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी के हो तो आपको 90 परसेंटाइल पे अच्छी सीट जो है वो मिल जाएगी एनआईटीज के अंदर। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आप ये थोड़ी सी चीजें और डेप्थ में समझ जाओगे। देखो अभी मैं एनआईटी भोपाल में हूं और मेरी जो ब्रांच है वो मैकेनिकल है। मेरा जो परसेंटाइल था वो 97.52 था। इस परसेंटाइल पे मुझे एनआईटी भोपाल में मैकेनिकल मिली थी और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। लेकिन मेरा एक बचपन का दोस्त है जो कि साथ में मेरे अभी पढ़ रहा है एनआईटी भोपाल में ही, मेरे साथ ही है। उसका जो परसेंटाइल था वो 87 था, लेकिन वो था एससी कैटेगरी से, तो उसको भी मैकेनिकल मिल गई थी। मतलब मैंने 97.52 बनाए थे, उसके 87 थे, बट बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन हम लोगों को सेम ब्रांच मिली थी एनआईटी भोपाल में, दैट इज मैकेनिकल। तो इस तरीके से आपको एनआईटी सीट, आपका कट ऑफ और मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो है वो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए रहने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।